नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि डेली क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें, तो आज से सब कुछ चेंज होने वाला है क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 90 डेज का बैंक एग्जाम चैलेंज। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट 90 डेज तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, साथ पढ़ेंगे। डेली आपको टू डू लिस्ट मिलेगी कि आपको कौन से दिन पे क्या करना है, कौन सा टॉपिक करना है। प्रॉपर शेड्यूल हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, कितने घंटे की हमको यहाँ पर स्टडी करनी है, कौन सा टॉपिक को प्रायोरिटी देनी है, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है तो उसको हम कैसे क्या तैयार कर सकते हैं। फिर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी हमको फॉलो करनी है, और फिर इसी 90 डेज के ब्लूप्रिंट में हम आपको बताएंगे कि फुल सिलेबस कवरेज कैसे किया जाए और आपकी जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको 90 डेज में कैसे खत्म किया जाए। 90 डेज में जैसे ही खत्म होगी उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये 90 डेज का ब्लू प्रिंट मैं आपको लेके आपके सामने लेके आया हूँ। तो हम इसको चलो चलो इसको बिगिन करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत सारे बैंक एस्पिरेंट क्या करते हैं, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है, उन्हें पता नहीं होता कि डेली क्या करना है। ठीक है, कभी वो मैथ्स कर लेते हैं, कभी रीजनिंग कर ली, कभी इंग्लिश पढ़ ली, लेकिन प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती है। रिजल्ट क्या होता है, महीनों की प्रिपरेशन के बाद भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाता है। उनको ये लगता है कि मेरा सिलेबस अभी कम रह गया है या फिर मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जो पढ़ा है वो मुझे याद नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डिज़ाइन किया हुआ है 90 डेज़ का ये बैंक एग्जाम चैलेंज है, जिसमें कि मैं आपको डेली की डेली टू डू लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा कि कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब डेली स्टडी प्लान में मैं हर एक दिन एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें क्लियर बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कितना टाइम देना है। मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, आपको सिर्फ उसको फॉलो करना है कि आज के दिन मुझे बस इतना करना है और बस दैट्स इट, आपका यहाँ पर गोल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्लाइड लगाई है, इसको हम 3 फेज में डिवाइड करेंगे। पहला फेज रहेगा हमारा फाउंडेशन प्लस स्पीड मैथ। ठीक है, तो ये फाउंडेशन फेज रहेगा हमारा, जो कि डे 1 से लेकर डे 30 तक चलेगा, जिसमें कि हम स्पीड मैथ जो कि ट्रिक के साथ कैसे क्या करनी है, फिर रीजनिंग का बेसिक, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट और इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर ही। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हैवी प्रैक्टिस की। ठीक है, फेज 2 आएगा हमारा कौन सा, हैवी प्रैक्टिस वाला, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे पजल इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, अरिथमेटिक की क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन की क्या ट्रिक्स हैं, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इंग्लिश कंप्रिहेंसिव का भी हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। और ये जो थर्ड फेज रहेगा वो हमारा एग्जाम मोड रहेगा, जो कि लास्ट फेज रहेगा हमारा। सेक्शनल टेस्ट देंगे, फुल मॉक टेस्ट देंगे, बिग टॉपिक इंप्रूवमेंट करेंगे और स्पीड बिल्डिंग करेंगे। देखिए बिग टॉपिक इंप्रूवमेंट ये बहुत ही मेन चीज़ है, आपको इसको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 पेज में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। चाहे तो मैं आपको इसकी जो पीपीटी है, ये पूरी पीपीटी मैं आपको मेरे टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जिससे कि आप इस पीपीटी को एक्सेस कर सकते हैं। आप जस्ट मुझे कमेंट में लिखिए पीपीटी और बाकी मैं ये टेलीग्राम में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि डेली टारगेट क्या रहेगा आपका, जो डेली आपको कितने घंटे स्टडी करनी है। तो देखो टोटल आउटपुट का मैंने यहाँ पर 9 घंटे का यहाँ पर आपको टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। आप अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको ये 9 घंटे का टाइम टेबल किसी भी हालत में फॉलो करना पड़ेगा। इसमें मैंने एक दिन आपको यहाँ पर हॉलीडे भी दी हुई है, संडे के दिन, जिसमें कि आपको जो कुछ करना हो, मूवी करना हो, एंटरटेनमेंट करना हो, सिनेमा का कुछ भी करना हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट होता है 6:30 बजे से। 6:30 बजे हमारा स्टार्ट होगा सुबह मॉर्निंग में। न्यूज़पेपर करना है, करंट अफेयर्स करना है, फिर 7 बजे आपको क्या करना है, स्पीड मैथ प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और भी यहाँ पर टेबल्स की ट्रिक, क्यूब्स की ट्रिक, स्क्वायर्स की ट्रिक्स आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है 1.5 घंटा। ठीक है, फिर साढ़े यहाँ पर 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको, 1 आवर का ब्रेक मिलेगा। फिर 9:30 से यहाँ पर चालू होगा, 11 बजे तक आपको यहाँ पर क्या करना है, अरिथमेटिक की टॉपिक करनी है। आप इसमें बेस बनाइए, उसका फाउंडेशन बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, जो कुछ भी करना है आपको इसी टाइम फ्रेम में करना है। और इसका भी ऐसा नहीं है, इसका भी मैं डेली आपको टॉपिक दूंगा कि आज दिन आपको क्या करना है। फिर आपको यहाँ पर 11 बजे से 12:30 तक रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आपका लमसम 3 घंटे की यहाँ पर सेटिंग मिलेगी आपको। फिर इसके बाद 12:30 के बाद आप यहाँ पर पूरा फ्री हो। फिर आपको यहाँ पर आना है कितना बजे, हमारा आपको यहाँ पर आना है 3 बजे। ठीक है, 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको क्या करना है, इंग्लिश ग्रामर करना है। इंग्लिश ग्रामर के बाद आपको फिर यहाँ पर क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। इसी में इंग्लिश ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आपको साथ में लेकर चलना है। ये 2 घंटे का आपका यहाँ पर सेटिंग बन जाएगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। फिर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कि क्वांट और रीजनिंग आपको मिक्स करना है। फिर ये 9 बजे से लेकर आपको यहाँ पर रिवीजन चालू कर देना है। आपने जो जो डेली पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टोटल 9 आवर का ब्लूप्रिंट है, आपको इसको आपको ध्यान में रखते हुए करना है। अब हम बात करते हैं कि डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या करेंगे। हर दिन हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड मैथ। ठीक है, स्पीड मैथ करेंगे, जिसमें कि 50 आपका रहेगा सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन रहेगा,
25 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन यहाँ पर इंक्लूड रहने वाला है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसमें रीजनिंग। गोल सिंपल है, डेली आपको 100 क्वेश्चन यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं यहाँ पर, जिससे कि क्योंकि बैंक एग्जाम में सिलेक्शन कॉन्सेप्ट से नहीं प्रैक्टिस से होता है, ये चीज़ आप याद रख लीजिए। कॉन्सेप्ट तो आपको मैटर ये करना ही पड़ेगा, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रैक्टिस, आपको इसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग मैट्रिक्स में 2 पजल डेली करनी है, 10 स्लॉक्स करने हैं, 10 इनइक्वालिटी करनी है, 5 ब्लड के क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट है, आते ही आते हैं 10 20, और ये अगर आप इतना कर लोगे तो आप यहाँ से मिनिमम 15 मार्क्स यहाँ पर इजीली अचीव कर सकते हैं विद इन मतलब बहुत कम टाइम फ्रेम में आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि देखिए आपको मैं, ये एक एग्जाम्पल है, नॉट फॉर दी शेड्यूल, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लगा के रखा हुआ है कि आपको डे 1 में क्या करना है, डे 1 में क्या करना है, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में। डे 1 में परसेंटेज कर लो, डे 2 में परसेंटेज प्रैक्टिस कर लो, फिर रेशियो कर लो, फिर रेशियो प्रैक्टिस कर लो, एवरेज कर लो, स्मॉल अल्फान्यूमेरिक सीरीज कर लो, पार्ट ऑफ स्पीच कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो। तो ये मैं आपको हर डे वाइज दूंगा कि कौन से डे में आपको क्या करना है। ये एग्जाम्पल के लिए लगाया हुआ है, ये अभी प्रॉपर शेड्यूल की लिस्ट नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए बेफिक्र रहिए, आपको डे 1 की जो शेड्यूल है वो इसी वीडियो के बाद में आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपकी कोर प्रैक्टिस है वो क्या रहेगी। कंसिस्टेंसी इज द चैलेंज। इस चैलेंज को सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि डेली कंसिस्टेंसी रखना, चाहे मूड हो या ना हो, डेली मिनिमम 8 से 9 आवर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आपने ऑनेस्टली 90 डेज का ये ब्लूप्रिंट फॉलो कर लिया, ठीक है, 90 डेज का अगर आपने ये ब्लूप्रिंट फॉलो कर लिया ना, तो आपकी प्रिपरेशन एक सीरियस एस्पिरेंट लेवल पर पहुंच जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सिंपल 3 काम करने हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना हुआ है, रख लेना है, क्योंकि इसमें मैं डेली वीडियो डालूंगा, जिसमें कि आपको स्टडी प्लान डेली का बताया जाएगा कि इस दिन क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर पॉसिबल हो पाए तो सेम डे उस स्टडी प्लान को फॉलो करना। ठीक है, अदरवाइज आप जैसा भी कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में आप मुझे लिख दीजिए डे 1 कंप्लीटेड, और डे 1 का शेड्यूल जल्दी से यहाँ पर आउट कीजिए, तो इससे कि एक अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होती है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो हम यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बता दी कोर प्रैक्टिस क्या करनी है, फोकस एरिया क्या करना है। फोकस एरिया में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, 60 क्वेश्चन, 3 पजल, 1 आरसी पैसेज, ये हम लेके चलेंगे फेज 2 में। फेज 3 में हम एग्जाम मोड में आएंगे, तो हमको क्या करना है, फोकस एरिया, सेक्शन, मॉक टेस्ट, ये सब 2 हम मॉक लगाएंगे, 2 पजल प्रैक्टिस करेंगे, 2 स्पीड मैथ करेंगे। तो ये एक फ्यूचर प्लानिंग है जो मैंने आपको यहाँ पर पीपीटी में यहाँ पर शो कराई हुई है। अब लास्ट चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड टेक्निकल रिसोर्सेज, और ये सब चीज़ें क्या है। देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, फिर स्पीड क्वांट, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। इसके बाद आपको मोटिवेशन के लिए क्लियर एक्शन प्लान मैंने दे दिया है, डेली क्वेश्चन टारगेट दे दिया है, एक प्रिंटेबल ट्रैकर। ठीक है, ये इसको मैं प्लान कर रहा हूँ प्रिंटेबल ट्रैकर को, जो कि आपकी मैप करे 90 डे की प्रोग्रेस की। मतलब आपने 90 डे की जो एक रिपोर्ट कार्ड नहीं था, जो स्कूल में कोई एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उस जैसा मैं कुछ यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको प्रिंट नोट्स में कुछ प्रोवाइड करूँ, जिससे कि आप अपनी जो प्रिपरेशन है कितनी कैसी का चल रही है उसको आप ट्रैक कर सकें। तो याद रखो, बैंक एग्जाम क्लियर करने के लिए सुपर जीनियस बनना जरूरी नहीं है, जरूरी है डेली डिसिप्लिन, प्रॉपर डायरेक्शन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। और ये 90 डेज चैलेंज आपको ये तीनों चीज़ें देगा। तो अगर आप रेडी हो अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लेने के लिए, तो कमेंट करो आई एक्सेप्ट दी 90 डे चैलेंज। आपको कमेंट करना है आई एक्सेप्ट दी 90 डे चैलेंज। ठीक है, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए कुछ जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सके मैं वो आपके लिए यहाँ पर तैयार करने वाला हूँ। बाकी ये प्रिंटेबल ट्रैकर, इसको मैं प्लान कर रहा हूँ, अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देते हैं तो मैं इसको भी बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च करूँगा। इसकी कुछ नॉमिनल से फीस रखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, शायद 49 और 99 ऐसे कुछ समथिंग रखेंगे, जिससे कि आपको एक सीरियस कैंडिडेट वाली फीलिंग आए। ठीक है, तो चलिए 90 डेज में अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कुछ और भी डाउट हो, फीडबैक हो, कमेंट में जो भी कुछ बोलना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से ओपन है। तो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।